जब कोई स्टूडेंट्स बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेता है तो उसके मन में हर तरह के सवाल आने लगते हैं कि आगे जाके क्या करना चाहिए, क्योंकि बीए करने के बाद बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ऐसे में हर कोई डिसीजन नहीं कर पाता कि आगे कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करे। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स के बारे में, कि कैसे आप एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो और एमए करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी सैलरी क्या होती है और आगे जाके आप कैसे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स के बारे में। एमए एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जो बीए के बाद स्टूडेंट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद अच्छा खासा आपको जॉब और सैलरी मिल सकता है। तो ऐसे में स्टूडेंट का ज़्यादा इस डिग्री को करने के लिए मन लगता है, लेकिन इस डिग्री को करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर एमए क्या होता है, इसकी फ़ायदा क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि कैसे आप इस डिग्री को कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं एमए के लिए। एमए क्या है? एमए का पूरा नाम मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है जिसके अंदर आर्ट्स के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जैसे कि मानव, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचार और भाषा विज्ञान और भी कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें हर स्टूडेंट इंटरेस्ट होकर पढ़ता है, क्योंकि जो कुछ भी आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में वही आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में पढ़ते हो। इसमें पढ़ना काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, तभी ये डिग्री आपको करने में आसान लगेगी। तो इसमें आप आर्ट्स के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं। बात करें एमए के लिए योग्यता की, तो एमए कोर्स करने के लिए आपके पास 3 साल का बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करना ज़रूरी है, या फिर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन डिग्री आपको पूरा होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। आपको कुछ इंडिया के टॉप कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप एमए कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एमए डिग्री कोर्स पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आप अपना करियर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब। वैसे तो आप किसी में भी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल क्लिनिक में करियर बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग मैनेजर, म्यूजिक फील्ड या फिर सोशल वर्कर और भी कई सारी जगह पर जॉब कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या रेलवे जॉब और भी बहुत। अब उस सवाल पर आ जाते हैं जिसे आप कमेंट में पूछा करते हैं, यानी कि एमए क्या है, कैसे करें। तो नंबर 1, 12th पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। एमए की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले 12th पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स लिए हो या फिर कॉमर्स से या फिर साइंस सब्जेक्ट से हो। अगर आप 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट चुना है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2, ग्रेजुएशन या डिग्री पूरी करें 50 या 50+ नंबरों के साथ। जैसे ही आप अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आगे करियर बनाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो जैसे ही 12th पास कर लेते हो आप, तो आप ग्रेजुएशन करने का सोचते हो। इसमें आप किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन आप एमए करना चाहते हो तो आप 12th के बाद बीए में ही अपना बैचलर डिग्री पूरी करें, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इससे आपको एमए में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ग्रेजुएशन के लिए आपको कम से कम 3 साल लग जाएगा। इसके बाद ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा। नंबर 3, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे और क्लियर करें। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कई बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि IIM, जिसे आप CAT एग्ज़ाम के नाम से भी जानते होंगे। ये इंडिया के सबसे टॉप लेवल और बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जहां से आप एमए कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसे क्लियर करके आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं।
नंबर 4, एमए में एडमिशन ले और पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आप अपने रैंक के हिसाब से जो भी आपका एंट्रेंस में मार्क्स आया है उसी के आधार पर आपको एमए का कॉलेज दिया जाता है। तो आप इसमें एडमिशन ले और इसके बाद आप 2 साल एमए की पढ़ाई पूरी करें। इसके बाद आपका एमए कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप इस तरह से एमए कर सकते हैं। हमें हमेशा यही आशा रहती है कि जो भी राज सपोर्ट चैनल पे आए उसको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिले और वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपको सभी सवालों का आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।